ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पुरानियां गल्लां नहीं करता, तुहानूं सारियां याद कित्थों मैं टुरिया सा। तुहाडा मैंबर 1988 च बनिया, उस वेले सानूं 25 लाख रुपया साल का लभदा सी डिवेलपमेंट वास्ते। अज 25 लाख तो तुहाडी नज़र ही नहीं पैंदी। मलक रहीम साहब पे आते हैं कि मेरी कौंसल में हुण तक 5-7 करोड़ लग गया तो अगों 15 करोड़ होर देना। मैं क्या पता नहीं करोड़ काहदे ने। साडे जमाने तो करोड़ खोते ते लद के लैके आउंदे सन, करोड़ पूरा हुंदा सी। बहरहाल हालात के मुताबिक अपने रुतबे के मुताबिक जिन्ना भी काम चौधरी परवेज़ साहब को असीं करा सकीए सानूं कराना चाहिए। और इस मुख्तसर जे वक्त 2 हफ्ते के वक्त तुहाडे MLA ने तुहाडे वास्ते की कुछ कीता, ये जरा खामोशी नाल बह के सुनना जी, कोई बिच इंटरप्ट नहीं करना। तो जिहड़ा कोई पिछों रह गया होया वो भी बेशक बाद दस लिया जाए। पर मेरी ख्वाहिश है कि एक बार तुहानूं सारिआं नूं तुहाडा MLA अपने 2 हफ्ते की कारकर्दगी दस। मैं हूँ दरखास्त करांगा सामने लगे जो कुछ इन्हां से 2 हफ्ते कीता ही वो इन्हां नूं दस। टाइम कितना है 2 हफ्ते, इस कई साल लग जाते हैं। अच्छा दूसरी गल, पूरे पंजाब भर्तियों पर पाबंदी लगी। नौकरियां दरखास्त उस वेले दिया जाए जिस वेले पाबंदी खत्म हो गई। नौकरियां बेतहाशा ने, हूँ सिर्फ एजुकेशन के महकमे तो उन्हें पाबंदी हटाई। उस्तादियां भर्तियां हुई, मास्टर भर्तियां हुई, वो जो कुछ कोटे के हिसाब से तुहाडे MLA या तुहाडे MPs के हिस्से आया वो इंशाअल्लाह ताला उन्हें अपनी किसी बच्ची ने अपने किसी मुंडे नहीं कराना, तुहाडे बच्चे तुहाडे मुंडे ने। बाकी हज़ारां की तादाद है नौकरियां। इंशाअल्लाह वही वक्त आना है कि इतने बेरोजगार पढ़िया लिखा नौजवान कोई नहीं रह जाएगा। तो मैं हूँ चौधरी हुसैन ने दरखास्त करा, तो उन्होंने आख्या कि चुप करके सुन लिया जे, अगली गल फिर बाद में जो रह गया वो इन्हें ना कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैं आपको प्रोजेक्ट्स बताने लगा, ये हमारे सारे मेन प्रोजेक्ट्स थे जो मेरे जहन में भी थे, जो मेरे से मुतालबे भी किए गए थे, वो मैं एक एक करके आपको सुना देता हूँ। इन पे इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द नजर आएगा कि काम भी शुरू हो रहा है। और अगर इसके अलावा कोई रह गया तो मुझे आप लोगों के लिए ढूंढना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मेरे साथ आप जब भी किसी दिन अकेले बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला मजीद भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डाल देंगे। लेकिन इसमें आप ये जहन में रखें कि जो जिला काउंसिल की तरफ से आते हैं, जो गली नालियों के, वो नहीं है। ये मेन प्रोजेक्ट्स हमारे जो हल्के के रह गए थे ये वो हैं। हाँ जी, जो परवेज़ भाई साहब ने को हमने भेजे थे और उन्होंने मंजूर किए हैं। एक हमारा है नूरा मंडियाला रोड, मेन जो अपना मेन नूरा मंडियाला रोड हमारा, जिसका मुतालबा आप लोगों ने किया था नालों के साथ जो था। उसके अलावा हमारा जो जलालपुर अगला पूरे प्रोजेक्ट सुनने आप मेरे एक नूरा मंडियाला रोड है, एक जलालपुर जट्टा बाईपास है जो हमारा बड़े अरसे दराज से खराब होया हुआ है। एक जलालपुर जट्टा कड़िया वाला रोड है जो हमारी बड़ी देर से खराब हुई थी। जलालपुर जट्टा शबाजपुर रोड से हेड मराला बजरिया चुपाला, जिसमें नट शक्ति की पुल भी आ जाएगी, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा मुतालबा था। 17 किलोमीटर। एक है जापोवाल रोड, एक माचीवाल से ख्वासपुर, मलकपुर से रंगपुर, उसमें एक मलकपुर से रंगपुर, भूच और परसोवाल, मतियावाला से सुरखपुर, मतियावाला से नजान, जलालपुर जटा से मौलाना लंगड़याल की हमारी 2 रोड थी बड़ी जरूरी। शामपुर और शेख चुगानी की लिंक रोड, टांडा मोटा रोड,
टांडा सुरखपुर रोड, एक हमारी रोड है जो शहबाजपुर रोड से नूरा मंडियाला जाती है, उसमें ठटा मूसा जियो मंजिल आते हैं, वो अपना हमारे बैठे हैं सारे अजीज, उनने मुतालबा किया था ठिमका की। हाँ जी आए। बाकी ठिमका की लिंक रोड, फिर गुजरात बिम्बर रोड टू गुजरात अवान शरीफ रोड, जलालपुर जड्डा खीवा टू भागोवाल खुर्द, उसमें हयातगढ़ लामबड़े और जो वड़ाचा वाली को उनके लिंक्स आते हैं वो भी शामिल हैं। फिर जलालपुर सोकदिया से कड़ियाँ वाला बजरिया ढींडा, फिर माल की लिंक रोड, खानपुर की लिंक रोड, फिर हमारे जो ब्रिजेस जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं जिधर इश्यूज हैं, बड़ीला का एक ब्रिज, एक ढाऊ सरियाली वाला जो चौहान बड़ीला रोड वाला ब्रिज है, फिर एक घैया भोजपुर वाला जो ब्रिज है, नाफिए का ब्रिज है जो पिंड को जाता है, जो बड़ा इनका सबसे बड़ा मुतालबा था। फिर रंगपुर ब्रिज जो हमारे पूरे एक थाने को उसका इशू होता है कि जिसने मेन रोड पे सफर करना है उसने इधर से गुजरना होता है। फिर आखिर में रंगड़ा का ब्रिज जो सुरखपुर यूनियन काउंसिल का है। फिर इसके अलावा जो हमने प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिस तरीके से आपने देखा है कि भागोवाल में टफ टाइल और स्ट्रीट लाइट्स लगी थी, उसमें स्ट्रीट लाइट्स का एक इशू आया था कि जिला काउंसिल के पास अभी कैपेसिटी नहीं होती कि वो स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस और उसके बिल्स ओवरटेक कर सके। उसके लिए भी मैंने प्रपोजल दिया है कि इनको अर्बन यूनिट्स बनाया जाए कि जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है वो खुद ही इनकी मेंटेनेंस भी करे, इनको संभाले भी। तो उसी अर्बन यूनिट्स को आगे लेके जाते हुए स्ट्रीट लाइट्स और टफ टाइल्स दौलता नगर में, फतेहपुर में, कोटली कोवाला, लखनवाल, मल्लू खोकर और टांडा में इंशाल्लाह ताला ये आपको नजर आएंगे जल्द। ये जो गली नालियों के फंड्स बिल्कुल सेपरेट हैं। जो गली नालियों का वो जिला काउंसिल के अंदर आप लोगों के फंड्स, आप लोगों के एस्टिमेट्स भी लग रहे हैं, आते जा रहे हैं आपके पास, और इंशाल्लाह ताला जो आप लोगों की प्रोजेक्ट ये ये आपका जिला काउंसिल में हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें जो ये आपकी स्कीमें, ये स्कीमें हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स थे, जो आप लोगों की छोटी लिंक रोड्स हैं, जो आप लोगों के पिंडों की गली नालियों के मुतालबे हैं, वो इंशाल्लाह ताला जिला काउंसिल में बाकायदा अलहदा उनको हम रखेंगे। और सबसे पहले आप लोगों के जो जिला काउंसिल के फंड है उसमें हमारे बाकी मेरे सामने है प्रोजेक्ट्स, जिसमें जोड़ा जलालपुर के भी हैं, और हर पिंड के तकरीबन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गली नालियों के अलग प्रोजेक्ट्स रख लें। काफी पिंडों को हम दे चुके थे फंड, लेकिन इस वक्त हमने एक्सरीट फोकस इस पे करनी है कि जो 3 साल में हम जिनको नहीं दे सके फंड, उनको हम फंड्स दें कि उनके हम बेहतरी कर सकें। क्योंकि एक ये इशू बन जाता है कि जिनको हम फंड्स दे चुके, आपका लिखा हुआ है मेरे पास, बेफिक्र है, जो हम जिनको फंड दे चुके हैं उनमें तो ठीक है काम शाम भी हुए, नजर भी आया, बट कुछ ऐसे पिंड थे जिनको मैंने पिछले साल के बजट में देना था, लेकिन क्योंकि हुकूमत बदल गई थी मैं उनको दे नहीं सका था। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जिनको मैंने फंड दिए नहीं, जिन पिंडों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं थी, उसमें हमारी फतेहपुर यूनियन काउंसिल है, चुपाला यूनियन काउंसिल है, कड़ियावाला यूनियन काउंसिल है, कि इनको हम फंड्स देके जो इनके भी मुतालबे वो भी पूरे करें। और फिर जो हमारे मेन इलाके हैं जैसे टांडा हो गया, कड़ियावाला हो गया, उनको भी हम इंशाल्लाह ताला इसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बजट में जो बकाया काम है वो खत्म कराएंगे। मेहरबानी। हो गया जरा भाई जो कुछ ये पिछले 3 महीने में पाकिस्तान की सियासत में होता रहा, मैं समझता हूं कि आप लोग एक
शीशा पिलाई दीवार बनकर हमारे साथ खड़े रहे, हमारी हिम्मत आप बढ़ाते रहे। आधा पाकिस्तान जो है वो कह रहा था कि चौधरी परवेज इलाही साहब कभी वजीर आला पंजाब नहीं बन सकते। आधा पंजाब जो है जिसमें आप लोग शामिल हैं, आप झोलियां उठा के हमारी माएँ बहनें आप दुआ कर रहे थे कि किसी तरह से ये हमारी ख्वाहिश पूरी हुई। अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश पूरी की, आपको इज्जत दी, हमें इज्जत दी, चौधरी परवेज इलाही को इस मुकाम पर पहुंचाया। अल्लाह ताला के हम जितने भी उसके हजूर सजदे करें, उसका शुक्रिया अदा करें, वो हमारे लिए कम है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि वजारत आला कितने दिन की है। हमारा मिशन था कि एक दफा इस मुकाम तक हमने पहुंचकर छोड़ना है, उसके बाद अल्लाह ताला पे है। एक दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, साल रहे, 6 महीने रहे, जो हमारी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। अब हमने तैयारी करनी है आने वाले इलेक्शनों की। ये चीजें 3 साल बहुत हमने देखी कि मेरी गलियां नहीं बनी, मेरी सड़कें रह गई, मेरी कब्रिस्तान का रास्ता रह गया, मेरी चार दीवारी रह गई। आप भी इधर है, हुसैन लाई भी इधर है। ये गलियां भी बनेंगी, ये सड़कें भी बनेंगी, ये चार दीवारियां भी होंगी, मगर सिर्फ दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके इस एमएलए को हिम्मत दे, इसको हौसला दे कि ये आपके बीच में रहकर आपकी खिदमत कर सके। आज हमारे एमपी साहब पता नहीं कहाँ गायब है, उन्होंने सारा बोझ एमएलए पे डाल दिया। हालांकि होता ये है कि जो एमएलए है वो एमपीए के परों पे उठता है। यहाँ एमपीए जो है वो एमएलए के परों के नीचे आके बैठे हुए हैं। जिस वक्त समुंदर में तैरने के लिए जाना हो तो बंदा हल्का फुल्का होके जाता है। ये वाहिद हमारा एमएलए जो पाँव पे वजन बांध के समुंदर में सैर करने जाता है। आज तो चलो अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी से दे, वो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उन्हें जरा फिर मैं अपनी आप ही जा जाना और नहीं तो जितना उन्होंने साथ दिया चौधरी परवेज साहब, मैं समझता हूँ कि वो लोग खराज तहसीन है। खास करके हमारे दोनों एमपीएस चौधरी शिवराज नवाज और अब्दुल्ला यूसुफ साहब, जितना हम उनको अप्रिशिएट करें, उनका शुक्रिया अदा करें, वो कम है। क्योंकि लोग तो उनकी तरफ देखते हैं, वो समझते हैं कि ये हमारे एमपीए वज़ीर आला बन गए। ये भी अल्लाह ताला की शान है कि आज गुजरात का बच्चा बच्चा इस बात पर फख्र करता है कि हमारे में से एक आदमी जिसने यूनियन काउंसिल लेवल से, जो सबको पता है कि चेयरमैन साहब बैठे हुए, अब कई बुजुर्ग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए जिनको पता है कि चौधरी परवेज साहब ने जिला काउंसिल के एक मेंबर की हैसियत से काम शुरू किया। ये नूरा मडियावा वाले जहाँ बैठे हुए 3 यूनियन काउंसिलर जहाँ से वो बने थे, और उस वक्त भी अब तो मुझे नहीं पता कितने इनको वोट भी दे रहे हैं, इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। उस दिन इनकी शमूलियत का फंक्शन था तो ऐसे लगता था जैसे पूरा इलाका उमड़ गया, इतना बड़ा वहाँ पर फंक्शन रखा हुआ था। ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की देन होती है, किसी का सतारा होता है। शायद मेरी किस्मत में ये नहीं था जो हुसैन लाई की किस्मत में लिखा हुआ है। ये मलक नईम साहब बैठे, इनके साथ ही इनके हमसाये जो हैं चुबारे वाले, कभी उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आज उनके बुजुर्ग जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, हुसैन लाई के लिए दुआएं करते हैं। तो ये अल्लाह ताला होता है जो किसी के दिल में ये चीज़ डाल देता है।
हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम 50,000 60,000 वोटों की लीड से पिछला इलेक्शन जीत गए थे तो भी अपने मुखालिफ की हम जमानतें जब्त करा दें। और अभी तो ये हवा में घूम रहे, इंशाल्लाह जिस दिन ये जितने प्रोजेक्ट्स हुसैन भाई ने यहाँ पे ऐलान कर दिए, ये सड़कें हमने आपके लिए बनाई है, इनको भी दावत देंगे, आओ यार इतने फिर टुरिया करो। शहर तो पिंड जाते हैं देर लगती है, देर ना लगे करे रहे, इन्होंने भी सहूलत वास्ते यही काम किया। आपसे भी दरखास्त है करूँ, सदके में कोई भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। साहब बैठे हैं, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँगा, शुक्रगुजार हूँगा। उसने नौजवानी के इस दौर में जब वो 23 साल की उम्र में वहां की सियासत शुरू करनी उसने शुरू की थी, तो उधर के बड़े बड़े जो बदमाश हैं, बड़े बड़े गुंडे जो बने हुए थे, उन्हें उन्होंने कल फड़ा सकता। ये जली बदमाश है, जली गुंडे, इनकी हकीकत मैं जानता हूँ, इनकी हकीकत वहां रहने वाले जानते हैं। इनकी हकीकत इनको नहीं पता, जो इनके लीडर इनके घर जाके लेटे रहे हैं कि कब पंडाल में लोग भरेंगे और हम जाकर वहाँ खिताब करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर भी जो है उसमें जो हमारी ख्वाहिश है कि हमने इमरान खान का इत्तेहादी रह लें, इसके साथ चल लें, इस पे अच्छा वक्त है इसके साथ है, इस पे बुरा वक्त है इसके साथ है। ये हमारी खानदान की एक रवायत रही कि जिसके साथ हमने शुरू रखी आखिरी दम तक उसका साथ दिया। मैं शुरू करूंगा ज़ियाउल हक के साथ, अगर उसका साथ हमने दिया, मेरे वालिद साहब उसके साथ रहे। वालिद साहब की शहादत के बाद चौधरी शुजा साहब, चौधरी परवेज साहब ये मजलिस शूरा के मेंबर बने और तब तक इसका साथ दिया जब तक इसका जहाज क्रैश नहीं हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ के साथ चले, जेलों में गए जो शुजा साहब, चौधरी परवेज साहब, कभी इनके पाँव नहीं डगमगाए, इसका साथ नहीं छोड़ा। ये हमें छोड़कर लंदन चला गया, जद्दे चला गया। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर कहता हूं कि इसको चाहिए था उधर वो सुरूर पैलेस में एक आध कमरा बाहर बुक करा देता, हमें भी साथ ले जाता। ये हमें यहाँ पर छोड़कर चला गया। हमने एक नई जमात बनाई, उस जमात के सरबराह उस वक्त मियां अजहर साहब थे, बाद में चौधरी शुजा साहब उसके सरबराह बन गए। अब जो भी जमातों का हेरफेर हो रहा है, ये कानून जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, वो जाने, हमारी मंजिल है हमने गुजरात के लोगों की तमीर और तरक्की की तरफ देखा। हमने ये देखे कि वो कौन लोग हैं कि जो इस दौर में भी हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने आइंदा भी खड़े रहे। और आज मैं वाज़ेह तौर पर, क्योंकि मेरे बारे में कुछ लोग कहते हैं कि मैंने, और मैं इसका इतराफ़ भी करता हूँ कि ये जो इत्तेहाद हुआ था इमरान खान के साथ, उस वक़्त उससे पहले कई जगहों पर मैंने इस हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद भी की, मगर जिस दिन मैंने आप लोगों को नाता उसमें इकट्ठा किया था, आपसे मशवरा किया था, तो आप में से कई बुजुर्ग ऐसे थे
जिन्होंने मुझे कहा कि चौधरी साहब असी अपना वोट तो देंगे, सानू अपनी बीवी का क्या पड़ रही है। गरीब आदमी का जीना दुभर हुआ हुआ, ये सिर्फ इसलिए कि इस हुकूमत ने अमेरिका की गुलामी कबूल कर ली। इन्होंने कहा है कि हमें जो मर्जी कर, 100 जूते सुबह उठते मारे, 100 दोपहर को मारे, 100 जब हम शाम को सोने लगे उस वक्त मारा, हमारे मुंह से उफ भी नहीं निकले। हाँ, एक काम कर दें, जरा जूते जल्दी मारा करें, बंदे ज़्यादा भर्ती करें। हम लेट हो जाती है, हमें नींद आ जाती है, हमें सोना भी होता है, इस वक्त काम पे भी जाना होता है, अपने 100 जूते पहले ही पूरे करें। इंशाअल्लाह ताला कल के हालात जो भी होंगे, इंसान को बात वो करनी है जिसमें उसमें कायम रहना है। इस बात का हमने अटल फैसला किया कि हमने किसी का साथ, खास करके इमरान खान का साथ हमने नहीं छोड़ना, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी। आगे हालात जो है, नीयत जो है वो अगले पे डिपेंड करता है। हमारी नीयत साफ है, इंशाअल्लाह ताला। मैं क्योंकि हुसैन लाई ने सिर्फ या डेवलपमेंट की तकरीर की है, इसको मैं कहूँगा कुछ सियासी बातें भी आपसे कर लें। नहीं, कोई मैंने नहीं सुनी, मैं भी सुनना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी तरबियत कहाँ तक पहुँची। आज मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस तकरीब के तमाम पर ये कहूँगा हुसैन लाई से कि उठे, कि पार्लियामेंट का मेंबर है, इस वक्त पंजाब की सियासत में चौधरी परवेज़ लाई, मोनस लाई, हुसैन लाई एक अहम किरदार अदा कर, बेशक उस हवाले से वो रोशनी डाले। गलियां भी बन जाएंगी, नालियां भी बन जाएंगी, तबादले भी हो जाएंगे, सारा कुछ होता रहेगा। जरा सियासी गुफ्तगू भी करें। मेहरबानी, शुक्रिया। महबूब तोड़े महबूब खान अवामी एमएनए जनाब चौधरी हुसैन लाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा वजाद साहब की रिक्वेस्ट पर आप सारों के आगे हाजिर हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि जैसे मैंने पहले कहा कि मैं आप सारों का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं अपनी तकरीर में एक बात जरूर भूला था कि जब सहीवाल में इलेक्शन अनाउंस हुआ था तो मुझे वहां से फोन आया, मोनस साहब को फोन आया कि उस हलके में आप लोगों की बरादरी, आप लोगों के गुजरात की अजीजदारी बहुत ज्यादा है, तो आप लोग उधर आए, आके हमारे लिए कैंपेन करें। और मैं अपने तमाम उन साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी गुजरात में सारी मसरूफियातें छोड़ के वो सहीवाल गए, वहां पे बैठे रहे। और ये अल्लाह का फजलो करम है। ये मैं समझता हूं कि जितना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कम है। जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो रहा था उस दिन मेरे वालिद साहब की मुझे कॉल आई, मैं एक और जगह में बैठ के इलेक्शन रिजल्ट देख रहा था। तो आप सारों को याद होगा शुरू में जरा रिजल्ट थोड़ा डामाडोल था। मुझे वजाद साहब का फोन आया, वो थोड़े परेशान थे, कहते यार ये क्या रिजल्ट निकल रहा है। मैंने चीचा वतनी वाले अपने साथियों को फोन किया, मैं कहा यार इतनी कैंपेन भी की, इतनी मेहनत भी की, तो ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा चौधरी साहब अभी गुजरातियों के पिंड नहीं आए। और जैसे गुजरातियों का रिजल्ट निकला तो आप लोगों के सामने के मेजर साहब 2000 की लीड से कामयाब हो गए। और उस मामले में जितना मैं शुक्रिया अदा करूं कम है। उधर हम गए, जो उधर लोगों ने प्यार दिखाया, जो मोहब्बत दिखाई, मुझे इस तरह ही लग रहा था मैं अपने NI 68 वाले हल्के में फिर। और इंशाल्लाह इसी तरह वो कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला कदम बढ़ाते बढ़ाते हम लोग वाज़ेह करेंगे कि जो लोग इस भूल में थे कि गुजरात वालों की सियासत गुजरात तक रह गई है,
या हलकों तक रह गई है। आज परवेज साहब ने वो वाज़ेह साबित करके दिखाया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये पूरे पंजाब को वाज़ेह होएगा कि परवेज अली साहब की जो सियासत लोगों ने एक हलके तक महदूद की थी, ये उनकी ताकत और आप लोगों की ताकत है जिन्होंने उनको वापस वजीर आला पंजाब की कुर्सी पे बैठा दिया। जैसे मुजाहिद साहब ने कहा कि लोग अक्सर ये कहते थे कि बड़ा आसान था आप लोगों के लिए वजीर आला बनना, नून लीग के साथ शामिल हो जाते, वजीर आला की कुर्सी आपको मिल जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई और फैसला लिखा हुआ था, शायद हम तब भी वजीर आला बन जाते, लेकिन जो इज्जत आज लड़के वजीर आला बनने की मिली है वो उसमें ना मिलती है। और जो पिछले 4 महीने गुजरे, जैसे मैंने पहले कहा, बड़ी ऊंच नीच का सामना करना पड़ा हमें। बड़ी दफा हम लोगों को इस तरह लगता था कि हम हार गए, बड़ी दफा इस तरह लगता था हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उस सब में सबसे बड़ा रोल अगर आप लोग देखते थे कि परवेज अली आगे खड़े हैं और उनके एक साइड पे मोनस अली खड़ा है और एक साइड पे हुसैन अली खड़ा है, हम सिर्फ इस वजह से वहां खड़े हो सके क्योंकि हमें पता हमारे पीछे आप सब खड़े हैं। और आप लोगों ने वाज़ेह साबित किया कि हमारे साथ जो भी साजिश होने की कोशिश की हुई, आप सारों को इस बात का इल्म होगा, टीवी पे भी आया था, कहा गया था कि जरदारी साहब ने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने धमकी दी है परवेज साहब को कि अगर इमरान खान के साथ गए तो हमारी दुश्मनी होगी। ये शायद भूल गए हैं कि हमारे बुजुर्ग इनके बुजुर्गों के साथ लड़ते रहे, हम नौजवानों को तो मजा ही आता है लड़ने में। और हर सियासी जमात से टक्कर लेते हुए परवेज अली साहब को इमरान खान साहब का वजीर आला बनाया। और इसमें जिसने कोशिश की साजिश करने की, हम अपनी नीयत साफ करके चलते रहे, अल्लाह ताला हमारे लिए खुद रास्ते बनाता रहा। और जैसे जैसे साजिशें हुई किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल व करम है कि आज मैं आप लोगों के सामने अगर खड़ा होता हूँ, मेरा सर फख्र से बुलंद होता है कि हम अपने विजन में, अपने मकसद में सुरखरू हुए, और उससे ज़्यादा कि हम अपने हल्के की आवाज़ के मुताबिक चलें। आज मैं अपने हल्के में जब फिरता हूँ, जब अपने बुजुर्गों से मिलता हूँ, अपने साथियों से मिलता हूँ, तो हर बंदा एक ही बात कहता है, चौधरी साहब फैसला आपका दुरुस्त था। और वो फैसला मेरा नहीं था, वो फैसला आप लोगों का था। और अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों के फैसले ने हमें ये इज्जत दी, ये मुकाम दिए, और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों की मर्जी के मुताबिक, आप लोगों के फैसलों के हिसाब से सियासत भी करेंगे, आगे भी चलेंगे। अभी सियासी सफर बड़ा लंबा है, ये अभी मेरे लिए तो सियासत की शुरुआत है, मेरी पहली MNA शिप है। जिस तरह मुजाहिद साहब कह रहे हैं 1980 से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना शुरू किया, आज दिन तक वो सियासत में। तो ये मुजाहिद साहब की या परवेज नजर आएगी, चाहे जनरल इलेक्शन हो, चाहे बलदियाती इलेक्शन हो। इंशाल्लाह मैंने कोशिश ये करनी है, जिस तरह मुजाहिद साहब ने हमें टास्क दिया, कोशिश ये करेंगे कि अगर पिछली दफा 40,000 की लीड से जीते, इंशाल्लाह 2 महीने बाद इलेक्शन होता है, 4 महीने बाद इलेक्शन होता है। और मेरा ये दावा है अपने साथियों पे, अपने बुजुर्गों पे, काम एक तरफ है, इंशाल्लाह कामों के लिए हमेशा मैं हाजिर था, हाजिर हूँ, हाजिर रहूंगा, लेकिन काम एक तरफ है। मेरा अपने बुजुर्गों पे ये दावा है, अपने भाइयों पे ये दावा है कि काम जैसे मर्जी होते रहेंगे, अगला इलेक्शन आएगा तो हम लोग इंशाल्लाह 80,000 की लीड से कामयाब होंगे, क्योंकि मेरा आपका रिश्ता कामों वाला नहीं है। मेरे वालिद साहब का आपके साथ एक ताल्लुक, एक रिश्ता था, और मेरी कोशिश यही है कि मैं उसी रिश्ते को निभाऊं, उसी ताल्लुक को निभाऊं। आप लोगों का भतीजा हूं,
आप लोगों का भाई हूं और मेरे लिए हमेशा अहमियत ये रिश्ता ही होगा। और मैंने इलेक्शन भी इस रिश्ते के बल पे लड़ना, मैंने कामों के बल पे नहीं लड़ना आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ जैसे मैंने पहले कहा कि ताल्लुक ही है और इंशाल्लाह ताला हमेशा हाजिर था हूँ और इंशाल्लाह हाजिर रहूंगा आप लोगों के बीच। क्योंकि मैंने जैसे जब वजाहत साहब नहीं थे, मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि महीने से लाहौर रह के मेरा भी दिल उदास हो गया अपने हल्के से। वजाहत साहब मैं 2 दिन गया हूँ तो कहते वापस लाहौर आओ, अपने ये काम शाम मुकाओ। मेरा भी अब दिल नहीं लगता अपने लोगों के बगैर। तो इंशाल्लाह हम अपने हल्के को एक ऐसा हल्का बनाएंगे कि लोग इस हल्के को एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अगर हमें 6 महीने मिले, हमें साल मिला, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम 6 महीने में 5 साल के काम करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। पहले हमें 3-3.5 साल मिले, हमारे पास उस तरह के इख्तियार नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आप पूरे पाकिस्तान के हल्के ले लें और एक परवेज साहब और अपना हल्का ले लें तो पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में इन 2 हल्कों में ज्यादा काम होया होगा। और इसी तरह आगे भी चलते हुए 6 महीने हमारे पास, 8 महीने हमारे पास, साल है, इंशाल्लाह वाज़ेह नजर आएगा कि पूरे पाकिस्तान के हल्के एक तरफ होंगे, NA 68 एक तरफ होगा। यही मेरा मिशन है, यही मेरा मकसद है कि अगर मैं सियासत में आया हूँ तो मैं अपने बुजुर्गों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकूं, अपने भाइयों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकूं। जब आपको कोई परेशानी होती है तो मैं परेशान होता हूँ, जब आपको कोई खुशी होती है तो मैं खुश होता हूँ। और इंशाल्लाह इसी तरीके से, इसी जज्बे से, इसी कि मेरा आप लोगों का ताल्लुक कामों वाला नहीं है, मेरा आप लोगों का फर्क ताल्लुक है। और इंशाल्लाह ये वजाहत साहब को भी वाज़ेह नजर आएगा 2023 के इलेक्शन में कि उनके हल्के में जो उन्होंने एक निज़ाम बनाया था, एक सिस्टम बनाया था, तो मेरे कंधों पे यही बोझ हमेशा रहे कि मैं अपने वाले साहब की जो एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, उसको बरकरार रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। मेरे लिए सियासत में आते हुए सबसे वजाहत साहब को ये साबित करके दिखाना है कि उनके साथी भी कायम है और हमने इजाफा भी इंशाल्लाह ताला की इंशाल्लाह। मेरी हर कोशिश आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए रहेगी। और इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह ताला इस हल्के को हम मॉडल हल्का बनाएंगे और जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो ये आप सारों की पहले की हुई मेहनत है। जब अकबर इब्राहिम साहब का इलेक्शन हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, सारे कहते थे कि बड़ा टफ इलेक्शन है, बड़ा मुश्किल इलेक्शन होना है हमारे लिए ये। लेकिन हमारे जितने साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सारों ने जब कैंपेन शुरू की तो कैंपेन के 10 दिन के अंदर अंदर ही वाज़ेह हो गया था कि हमारा हल्का किस साइड पे जा रहा है। इसी तरह जब भी घंटी बजी इलेक्शन की तो आपने मेरी तरफ नहीं देखना, मैंने आप लोगों की तरफ देखना है। 10 दिन के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह ताला साबित कर देंगे हल्का किस तरफ जा रहा है। इसके साथ ही मेरी भी यही दरख्वास्त है आप सारों से कि आने वाले वक्त में मेरी भी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा टाइम मूसा के हल्के में दूँ। वहाँ पे हमने इलेक्शन, जैसे वजाहत साहब ने कहा है कि मूसा को हमने वहाँ से लड़ाना है और वजाहत साहब का ज़्यादा टाइम अब वहाँ भी होता है। अक्सर मेरे से हमारे साथी गिला करते हैं कि जी कोटले वालों को वजाहत साहब ज़्यादा टाइम देते हैं तो हमें कम दे रहे हैं। लेकिन अब हमारी कोशिश सारी उस तरफ जानी चाहिए और आप लोगों के लिए ये मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने ये साबित किया कि गुजरात बैठ के आप लोगों ने सहवाल का इलेक्शन लड़ लिया, गुजरात बैठ के आप लोगों ने CM पंजाब का इलेक्शन लड़ लिया। अब आप लोगों ने 7 वाले हल्के का इलेक्शन लड़ना है और मुझे पूरा यकीन है कि NA 68 वाले जिस तरफ तवज्जो करते हैं उस तरफ उनको कामयाबी हासिल होती है इंशाल्लाह। मैं अब आप लोगों के साथ गुजरात आके जब बैठूंगा तो जो प्रोजेक्ट्स इन स्कीमों में नहीं थे, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला वो भी डिस्कस करेंगे, उनको भी मैं स्ट्रीमलाइन करूंगा। बाकी जिधर तक आप लोगों की गली नालियों के प्रोजेक्ट्स हैं या यूनियन काउंसिल के प्रोजेक्ट्स हैं, वो ज़िला काउंसिल में 1 हफ्ते में या 2 हफ्तों में इंशाल्लाह ताला वो भी लग जाएंगे। वो भी आप लोगों के लिए काम, मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम शुरू कराएं और इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाज़ेह नज़र आएगा कि अगर इक़्तिदार गुजरात वालों के पास आया है
तो वो गुजरात को भी मॉडल शहर बना के दिखाएंगे। मेहरबानी। बाकी खाना लग गया है, तो मेरी सारों से दरख्वास्त है कि मैं इधर ही बैठा हूँ, सारों से मैं बात भी करूँगा।